अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं सितारा भीड़ भीड़ मतलब सारे लोग हंस रहे थे इस बात पे मैं उस नदीम की ना एक्टिंग कर रही थी। सितारा भीड़ अपना ख्याल रखो। तो सितारा भीड़, मेरी बात सुनो मेरी जान की टोटी। मुझे जो बातें करनी थी रमज़ान से रिलेटेड, उस्मान से रिलेटेड, हलीमा से रिलेटेड, मैंने सारी की सारी कर दी। ठीक है, अब जो है सितारा नॉर्मल व्लॉग डालेगी तो अब नॉर्मल उसकी व्लॉग पे जो भी रिएक्शन भी होगा वो मैं देती रहूँगी। लेकिन अभी इस टॉपिक पे रमज़ान को लेके या उस्मान को लेके सितारा को मैं कुछ नहीं बोलने वाली। मुझे जो बोलना था, जो भी मेरे मन की बात थी, वो मैंने कल से लेकर आज तक की सारी वीडियो में बोल दी। और अब नो मोर। ठीक है, बस लव यू हो गया शहजादी। जो मेरे दिल की बात थी वो मैंने कर दी और मैं उसके ऊपर अभी भी खड़ी हूँ, अपनी बातों पे कायम हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप सब जितने भी लोग हैं ना, बस एक सवाल एक टाइम पे मैं करूँगी और एक एक बंदा मुझे उस टाइम पे हाजिर चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि यार कुछ नहीं होता, छोड़ दो, उसकी लाइफ है, ज़िंदगी है। जिस दिन हलीमा ने सितारा को धोखा दिया ना, या वो गई ना, मैंने आज नाम नोट कर लिए हैं। आज नहीं बल्कि कल से नोट कर रही हूँ। सब से मैं सवाल करूँगी और सबका आके मैं खड़ा करूँगी और पूछूंगी कि बताओ ज़रा। क्योंकि हलीमा के टाइम पे तो फिर मैं किसी को भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। ठीक है, अभी लव यू हो गया, अभी कुछ नहीं कहते, अभी इस चीज़ को यहीं ख़त्म करते। अच्छा, यहाँ पे बात करती हूँ थोड़ी सी। ये सितारा को खैर मेरा एक मैसेज था कि वो नॉर्मल व्लॉग अब डालेगी तो व्लॉग में नॉर्मल मेरे रिएक्शंस आएंगे। जो मेरे दिल की बात थी वो मैंने कर दी। मतलब मैं दिल में क्यों रखूँ, नहीं रखना चाहिए ना। दो डबल फेस नहीं होने चाहिए ना इंसान के। आप लोग भी यही कहते हो कि यार डबल फेस नहीं होना चाहिए। आप जो दिल में है वो आकर बोलो। जिसको अच्छा लगे लगे, जिसको बुरा लगे बुरा लगे। मैंने कोई ऐसी क्रिटिसिज्म नहीं कर दी है कि उसको पता नहीं क्या कर दिया, तोबा तोबा नाउज़ुबिल्लाह, जो उसके ख़ानदान वाले करते हैं आके, जैसे नदीम मामू। मैं की है बिल्कुल हक और सच में की है और मैंने सही तरीके से आकर बात बोली है। बाकी उनकी लाइफ है, उनकी मर्ज़ी है, वो कुछ भी करे। लेकिन मेरा काम है, क्योंकि ये लोग व्लॉगर्स है, व्लॉग में आके सारी बातें रखी हैं, तो मेरा राइट है अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। मैं किसी के बारे में कुछ गलत बात नहीं करी। जो वीडियोज़ में दिखा है मैंने उतनी ही बात करी है और मैं अपनी बात पे ज़बरदस्त तरीके से खड़ी हूँ भाई, मैं कायम हूँ। अच्छा, यहाँ पे बात स्टार्ट करते हैं। चले अब आ जाते हैं, जरा ढासू किस्म के रिएक्शंस अब शुरू हो चुके हैं। आ जाते हैं बाकी लोगों पे। अच्छा, रमजान की जो आज वीडियो आई थी, रमजान ने उसके अंदर ये बताया कि साजिद साहब जो हैं वो लोगों को कॉल करके बिठाते हैं, उसको बोलते हैं कि आप ये रिएक्शन बना दें, ये शोशा छुड़वाते हैं और वाईटी पे जो कोई भी कंट्रोवर्सी वगैरह होती है वो साजिद साहब ही करवाते। एक तरह की रमजान की एक पर्सनल दुश्मनी साजिद के साथ स्टार्ट हो चुकी है। साजिद के साथ जो है उसका एक आंकड़ा चल चुका है। लेकिन ये नहीं समझ रहा कि साजिद तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगा, तुम्हारा बेड़ा गर्क करवा देगा। किस तरीके से, लीगली तरीके से बहुत सारी चीज़ें वो कर सकता है। आज रमज़ान ने खुलेआम धमकी दी है अपनी वीडियो के अंदर, पैसे दो वरना तो डबल डोज दूंगा। मेरे साथ ये हुआ है, मेरी बाइक चली गई है जो कि इसकी अपनी गलतियों की वजह से गई है। भाई, आप 30,000 वाली जॉब के लिए आपने मतलब 80,000 वाली जॉब क्यों छोड़ी? नहीं छोड़ते ना, आप वहीं रहते हैं। आपके लिए पैसा, देखें, हम वो चीज़ नहीं छोड़ेंगे ना जिससे हमारा ज़्यादा अर्निंग होगा। रमज़ान ने क्या किया? रमज़ान ने वो जॉब छोड़ी, जो कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जॉब पे इसने पैसे खाए हुए थे, वहाँ पे जो पांडा वालों के, जो फूड पांडा वालों के होते हैं, वो पैसे इसने खाए हुए थे, उन लोगों को वापस नहीं किए। उस हिसाब से वहाँ पे ये हो गया ब्लैक लिस्टेड। इसका जो नाम था वो बैन कर दिया गया है ऐप से। ये दोबारा से फूड पांडा पे बैठ भी नहीं सकता जब तक वो प्रीवियस वाली पेमेंट जो है, तो शायद पेनल्टी भी लग गई होगी उसके साथ साथ, तो वो जब तक पेमेंट पे नहीं कर देंगे तब तक ये दोबारा से फूड पांडा में मतलब दोबारा से रीजॉइन नहीं कर सकता। उसका अकाउंट बैन कर दिया गया है। ठीक है, अब ये कोई फेसबुक की आईडी तो है नहीं या यूट्यूब की आईडी है नहीं कि यार बैन हो गई तो आप दूसरी बना लो, नहीं। अब ये फेस के साथ इनका फूड पांडा चलता है, बंदा जाता है, वो बंदा बैन हो गया है। ना कोई राइड उठा सकता है, ना कोई चीज़ लेके जा सकता है, ना ला सकता है। कराची में ये कहीं पर भी राइडर के तौर पे कोई भी सामान ले जा नहीं सकता, क्योंकि ये उस ऐप से बिल्कुल ही टोटली बैन हुआ है, जो कि इसकी अपनी गलतियों की वजह से हुआ है। लेकिन ये धमकी आकर लगा रहा है बैठ के सितारा और साजिद को कि भाई अगर यहाँ ऐसा ऐसे नहीं हुआ तो मैं डबल डोज आकर दूंगा। और मैं आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ कि भाई अगर मेरी मदद नहीं की या मेरे काम नहीं किया तो
तो मैं इंज इंज कर दूंगा। ये यहाँ पर बैठ के खुलेआम धमकियां लगा रहा है कि भाई मैं ये कर दूंगा, लेकिन इसको ये नहीं पता कि ये अपना ही नुकसान मजीद कर रहा है। और तुम इतने लॉयल हो, तुम्हारा घर जो है जाहिर सी बात है सब सैलरी वगैरह भेजते हैं अपने घर पे। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मतलब अपना तो बेड़ा गर्क तुमने किया है, साथ में तुम जो वहां पर उस्मान बैठा हुआ है, जो हलीमा बैठी है, तुम तो अपने भी बहन भाई के सगे नहीं हो। तुम तो कितने घटिया निकले कि तुम उनकी भी रोजी रोटी पे लात पड़वा रहे हो। मतलब पहले नंबर पे मैं खड़ी हूं कि दफा करो इसको, निकालो उसको उस घर से, निकालो उस हलीमा को वहां से। मतलब पहले नंबर पे मैं आके बोल रही हूँ, क्यों? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। तो मेरी तरफ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हजारों की तादाद में ऐसे व्यूवर्स हैं जो तुम्हारी बहन को वहां पसंद नहीं करते, तुम्हारी बहन की वजह से व्लॉग स्किप करके देखते हैं क्योंकि वो बदतमीज है। और हलीमा की बदतमीजी के बारे में बहुत पिछले दिनों कुछ लोगों ने आकर सितारा को बोला भी था कि ये कितनी बदतमीजी करती है। मैंने किसी का व्लॉग देखा था जो सितारा के साथ उठते बैठते, ठीक है, ये खाली मैं नहीं कह रही, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि हलीमा ऐसी है। फिर भी सितारा ने इसको अपने घर पे रखा हुआ है, अपने सर का ताज बनाया हुआ है। लेकिन तुम्हें सुकून नहीं है रमजान, तुम ये चाहते हो कि तुम अपनी बहन का भी घर खराब करो, जो वहां पे वो बैठ के अय्याशी वाली जिंदगी गुजार रही है, तुम उसको भी बेघर करवा रहे हो, है ना? क्योंकि पब्लिक खिलाफ हो चुकी है तुम्हारी बहन की, है। तुमने जो अपने बाप को धमकी लगाई थी कि मैं ये पी लूंगा, तुम्हारा भाई भी वहां पर है, तुम्हारी बहन भी वहां पर है, फिर तुम्हारे बाप को तुम कैसे मना कर सकते हो? तुम तो अपने बाप को मना ही नहीं कर सकते। तुम कह रहे हो कि मेरा बाप बुजुर्ग था, मेरे बाप का लिहाज नहीं किया। तो जब तुम्हारे बाप का लिहाज नहीं किया तो फिर तुम गए क्यों थे? क्वेश्चन तो तुम पे भी रेज हो रहे हैं ना, तुम गए क्यों थे भाई? 20,000 के काम के लिए एक मुलाजिम उठता है 80,000 वाली जॉब को ठुकरा देता है। इट्स टोटली फेक यार। इसका मतलब है आप वहां ज्यादा खुश थे, आप वहां पे अच्छा खा रहे थे, पी रहे थे, बैठ रहे थे, और आपकी बीवी आपसे शिकायतें करती है। आपकी बीवी के अभी भी पैसे सितारा के पास सेविंग में पड़े हुए जो कि उसने खर्च अभी तक नहीं किए। वो पैसे भिजवाती रही, डिलीवरी हुई, तुम्हारी बच्ची उस टाइम पे जब पैदा हुई थी, तुम्हें तुम्हारी बच्ची कैसे पैदा हुई थी, उसमें किसी भी खानदान के एक भी फर्द ने तुम्हारी हेल्प नहीं करी थी। इसी सितारा ने तुम्हारे साथ हेल्प करी थी और तुम्हारे पैसे भिजवाए थे कि भाई अपनी बच्ची का कर लो, तदफीन वगैरह हर चीज में सितारा ने तुम लोगों की हेल्प करी है। तुम इतने बड़े नमक हराम निकले कि तुम आज बैठ के गिनवा रहे हो कि मुझे जो है वो, मैं फूड राइड करने के लिए जाता था तो मुझे कहते थे 50 रुपए जो है 50 रुपए ले लो और जाकर जो है ना फूड पांडा का राइड लेके चले जाओ और ये कर लो वो कर लो। 45,000 तो सैलरी होती है, मतलब 20,000 सैलरी होती है और 50 हर राइड के अलग लेते। ये तुमने आकर आज बताया, ठीक है, लेकिन ये ऑफर तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि तुम ऑलरेडी फूड पांडा के ऐप से ब्लैक लिस्टेड हो भाई। अपनी गलतियों की वजह से लोगों का पैसा खाया हुआ है, तो इसमें सितारा का क्या कसूर है जो तुम आके सारा भंड उसके सर पे फोड़ रहे हो? फूड पांडा वालों ने सितारा की वजह से तो तुम्हें बैन नहीं किया, तुम्हारी अपनी गलतियों की वजह से तुमने किया क्योंकि तुमने उनका पैसा खाया हुआ है। तुम वो पैसा वापस कर दो, उनकी पेनल्टी वापस कर दो तो वो तुम्हें वापस ऑन कर देंगे। और तुमने ये कहा कि मैं बाबर के शवरमे पे काम करता था तो मुझे 50 रुपए देते थे, तो वहां पर भी बहुत बड़ी गनीमत है कि तुम्हें वो 50 रुपए भी मिलते थे। और फिर तुमने ये आकर बोला कि मुझे कॉल्स आती थी कि जल्दी जल्दी आ जाओ, मेरा ये काम कर दो वो काम कर दो, तो तुम्हें रखा ही इसीलिए था भाई, तुम्हें रखा ही इसीलिए। तो तुमसे कोई कचरा तो नहीं उठवाया ना, तुमसे कोई बाथरूम साफ करवाया? क्या किया तुमने भाई? कोई ऐसा काम तुमने नहीं किया। तुम्हें इन चीजों की पूरी पे मिली है, पैसे मिले, फिर भी तुमने आके नमक हरामी करी। मुलाजिम ऐसे होते? तुमने जो किया, मैं कहती हूं मुझे तो पता था कि तुम ऐसे करोगे, ये तो इन लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। अब पछता रहे, अब बुरा लग रहा है उन लोगों को। जाहिर सी बात है हमें भी लग रहा है बुरा कि तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो रमजान। और तुम अब आकर बैठ के वीडियोस बना रहे हो कि मैं अब चुप होने वाला नहीं हूं, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो बोल दूंगा, ये साजिद ऐसा करता है वैसा करता है। क्यों? तुमने साजिद को क्या वो चूड़ियां पहन के बैठा हुआ है, वो तुम्हें आकर जवाब नहीं देगा? वो तुम्हें आकर तुम्हारा बेड़ा गर्क नहीं कर सकता? कितने दूर हो तुम? अहमदपुर में उसके बाजू में रहते हो तुम लोग। मतलब तुम ये सोच रहे हो कि मतलब मैं कुछ भी आकर वीडियो बनाऊंगा और आगे से रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ये तुम्हारी सोच है। आज मुझे, आप यकीन करेंगे, आज मुझे इसके डॉक्यूमेंट्स की, इसकी एक एक चीज की मेरे पास चीजें आई हैं विद प्रूफ। तो जब मेरे पास आई हैं तो उनके पास भी होंगी ना। तुम पे किस तरह की कार्रवाई ठुक सकती है तुम्हें अंदाजा भी है। और तुमने बाकायदा अपनी वीडियोस में नाम लिया, इसकी वीडियोस आप लोग डाउनलोड कर लें, ये उड़ा ना दे। और अब जैसे बाकी लोगों के साथ हुआ तुम्हारे साथ भी अब यही होना चाहिए, क्योंकि तुम यहां बैठ के डीफेम कर रहे हो भाई। तुम यहां पर बैठ के गंद फैला रहे हो। बंद करो अपनी ये घटिया कंट्रोवर्सी जो तुम यहां पर बैठ के बोल रहे हो। आई बात समझ में? बिल्कुल भी इन लोगों को तमीज नहीं है, जानवर नुमा लोग है ये।
आके बैठ जाते हैं, किसी की अच्छाइयां नहीं मानते। रातों रात सितारा सो रही थी, इस बार ये रात को लाइव आकर बैठा है, कभी कुछ पी के बैठ जाता है, कभी कोई कहवा पी के बैठ जाता है, शराबी की तरह इधर से उधर हो रहा होता है। फिर जब लोग उसको निकाल देते हैं घर से कि चले जाओ अपना काम करो, जाके अपने उस पर करो, वो भी इसकी अपनी गलती थी, इसने रूल ब्रेक किया। ये दोबारा अपने घर से बैठ के, सितारा के घर से बैठ के, उनके कमरे से बैठ के इसने बैठ के रिएक्शन दिया है। बाहर चले जाते, दफा हो जाते, किसी जंगल में खड़े होकर रिएक्शन दे रहे थे तुम अनवर चाचा पे। क्या था? अनवर चाचा ने भी तो रिएक्शंस दिए हैं, बाबर के घर से बैठ के इतने रिएक्शंस दिए हैं, सितारा के घर से बैठ के नहीं दिए। सितारा तो उनको वीडियो में भी नहीं दिखाती थी। तुम जाते किसी जगह पे, दफा हो जाते, दे रहे थे रिएक्शन। इनके घर से तुमने रिएक्शन क्यों दिया? रूल तुमने ब्रेक क्यों किया? तुम्हें नहीं पता? और अगर तुम चैनल बनाने के गर्ज से आए थे तो फिर जाहिर है फिर तो तुम्हें सही लात पड़ी है। वो तुम्हें क्यों दिखाए अपने चैनल्स पे? यहां पर आओ और चैनल मोनेटाइज कर लो, फिर सेल कर दो। पिछली बार भी तुमने यही किया था, अब भी तुमने यही किया। तुम्हारी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी, इन्होंने इग्नोर करी है। इसलिए तो मैं गुस्से में हूं इन लोगों के ऊपर कि तुम लोगों ने इग्नोर क्यों किया इसको। और अब मैं तुम्हारी बहन के लिए भी अलर्ट कर रही हूं कि वो भी नमक हराम है। तुम्हारी बहन हलीमा भी कुछ कम नहीं है, वो तुम्हारा एक अखरोट और दो हिस्से। तुम लोग जब लड़ते थे ना सितारा के व्लॉग में, साफ पता चलता था कि उसकी तरबियत कैसी हुई है और किस तरह की वो लड़की है। समझ आई है? तुम्हारी बहन के लिए भी अब कोई सिंपति नहीं है मेरे दिल में। मैं तो इसी ताक में बैठी हूं कि किस दिन उसको निकाले, भेजो उसको वापस अपने घर पे, अपने माँ बाप के पास जाकर रहे। माँ बाप की जिम्मेदारी है। तुम्हारी बहन का ठेका नहीं लिया हुआ है सितारा ने, ना उसकी माँ ने। समझ आ रही है? अपने काम से काम रखो। अपनी बहन को तो पाल नहीं सकते, अपनी बीवी बच्चों को तो तू पाल नहीं सकता। जो तूने छोटी बच्ची की तुमने शॉर्ट लगाई हुई है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उस शॉर्ट में वो लड़की कौन है? वो फातिमा है, नजमा की बेटी। लेकिन वो फातिमा नहीं है, वो नजमा की बेटी नहीं है यार, मैंने कंफर्म करवाया है। वो कोई और लड़की है, वो कोई और लड़की है। और ये रील काफी पुरानी है, फातिमा नहीं है। और ये मैं आपको ऑथेंटिक बता रही हूँ, कोई गलत बात नहीं कर रही। हालांकि मैं तो उसके ऊपर बोल देती कि वो है, मुझे क्या करना। लेकिन अगर एक बंदी नहीं है तो फिर बिला वजह किसी को बदनाम नहीं करे। वहां रमजान खड़ा हुआ है, आगे पीछे उसके पीछे घूम रहे, तो बदनामी वाली बात हो गई ना कि आपके मतलब फालतू का, मतलब किसी के ऊपर कोई बंदा ठोक देना। नहीं, वो फातिमा नहीं है, वो बिल्कुल भी फातिमा नहीं है, वो किसी और की बेटी है। और ये जिससे शादी करना चाहता है, अपने आप को तो पहले अपने गिरबान में देख लो कि तुम किस घर से आए थे। तुम्हें तो शादी करनी थी ना कि चलो अपनी सेकंड वाइफ को सितारा के घर पे ले आऊंगा और वहां पर काम करवाऊंगा। अनीता गांव में रहेगी, अनीता का तुमने बेड़ा गर्क किया हुआ है, उसको तो तुम मुंह नहीं लगाते। उसके साथ तो तुम्हारी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, उसको तो तुम धक्के दे देकर फेंक रहे होते कि चल दफा हो जाए यहाँ से। और यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कोट सूट पहन के। शर्म तुमको मगर आती नहीं है? कुछ तो लिहाज रख लो, कुछ तो भरम रख लो अपनी इस घटिया हरकतों का। खामोश हो जाओ, बंद कर दो ये ड्रामेबाजियां। नहीं, लेकिन ये बंद नहीं करेगा ना, इसको भी कैश भी तो करवाना है। इतने लोगों ने सितारा को कैश करवाया है इसके खानदान में, ये घटिया कहाँ से चुप करके बैठे रहेगा? ये तो फिर बोलेगा ना, जैसे आज इसने लोटे पे बोला है। लोटे पे ये बोला है, ठीक है, वो लोटे पे जितना बोलना है बोल ले, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे लोटे पे बिल्कुल यकीन, मुझे नहीं है ट्रस्ट भाई, इनके खानदान वालों पे मेरे को ट्रस्ट ही नहीं है। मैं नहीं करूँगी अब किसी भी बंदे को सपोर्ट सिवाय सितारा और माजी के, मैं नहीं करती। और कुछ लोगों को अगर बुरा लगता है, लगे मेरी बला से, मैं नहीं करती भाई, मुझे नहीं करना। मेरा भरोसा उठ गया इन लोगों से जो ये लोग हरकतें करते। चले जी, ये था मेरा रमज़ान के ऊपर रिएक्शन। और मैं यही बोलूँगी सितारा कि अब आप लोगों को ना इसके ऊपर लीगल एक्शन ले लेना चाहिए। ये बहुत गंद कर रहा है और इसको मौका ना दें। ये आके वार्निंग दे रहा है, कहता है मैं इसे डबल डोज आकर दूंगा, कुछ इस तरह की वाहियाती बातें कर रहा है। आप लोगों को इस चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। सॉरी, ख़त्म कह रही हूँ, हल्के में नहीं लेना चाहिए इस चीज़ को। आप लोगों ने जाकर इसके ऊपर बाकायदा से एक्शन लेना चाहिए, ये तब जाकर खामोश होगा। समझ आ रही है आप लोगों को? ये आप लोगों की सेफ्टी के लिए बोल रही हूँ, पहली फुर्सत में ये करे ताकि ये बंदा खामोश हो जाए, जो कि ये हो नहीं रहा है। अब आ जाते हैं यहाँ पे ज़रा डीडी पे। डीडी ने कल एक रिएक्शन बनाया और इसमें बोलता है कि लोगों को शर्म आनी चाहिए। और वो आके ना सितारा के हस्बैंड साजिद को ही इससे बोलते हैं शर्म आनी चाहिए। शर्म तुझे आनी चाहिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने अभी क्या किया, इसने पता है क्या किया? अभी इसने वीडियो बनाई है अभी कुछ देर पहले, उसमें ये ठाट बाट करके आके बैठा। कल इसने अपनी गर्लफ्रेंड की शाल ओढ़ के बैठा था, वो उसकी गर्लफ्रेंड ने इसको गिफ्ट करी थी और कह रहा था ये इतनी गर्म शॉल है। हाँ बोलो ना, बताओ ना कि कराची वाले ने मुझे गिफ्ट करी थी वो शाल, मुझे जिसपे ये चौधरी बना था बिना हाथों के।
वो शॉल उसकी गर्लफ्रेंड ने इसको गिफ्ट करी थी, आज आकर बैठा है और उल्टे सीधे स्टाइल मार के बकवास कर रहा था और इतना खुश हो रहा था, पॉपकॉर्न लेके ये इंजॉय कर रहा है। इस कंट्रोवर्सी को लाने वाला कोई और नहीं है, डीडी है, ये लेकर आया है। इसने ये सारी बकवासियात आकर करी है और ये कल से खामोश बैठा हुआ था और इसके रिएक्शन आप लोग जाकर देखें, ये कितना, बल्कि जरूरत ही नहीं है देखने की, इधर मेरे मेरे मुंह से सुन ले रिएक्शन, ये उस हिसाब से दे रहा। अब ये तीली लगा के जैसे पॉपकॉर्न लेके बंदा इंजॉय नहीं करता, कहता है कल इसने ये भी बोला मैं रमजान के बारे में भी गलत नहीं बोलूंगा, मैं फलाने के बारे में भी गलत नहीं बोलूंगा, चीजों को हवा देकर, आग को हवा देकर ये बंदा कोने में बैठ गया है, अब ये नहीं बोलोगे। और ये इतना खुश आज नजर आ रहा था, कहता है अस्सलाम वालेकुम, ऐसे मुंह आगे कर करके ऐसे ऐसे रिएक्शन दे रहा था। तुम्हारी वजह से सितारा ट्रोल हो रही है, तुम्हारी वजह से। तुम लेकर आए थे ये कंट्रोवर्सी, तुमने आकर रमजान के बारे में बात करी, ना तुम वीडियो बनाते ना वो बेगैरत आकर ये सारी हरकतें करता। तुम सबसे बड़े दुश्मन हो सितारा के, मुंह पे कुचो पीठ पे कुचो, समझ आई है। तुम्हारे भाई ने भी आकर बोल दिया, तुम्हारे ऊपर गवाही दे दी कि डीडी गलतियां करता है और जैसे डीडी करता है और लोग आके मुझे बातें सुनाते। और बाबर ने भी ये बोला कि इसको रखना ही नहीं चाहिए था रमजान को, हालांकि बाबर ने भी उस्मान को रखा हुआ है, वो भी तो इसी का भाई है ना, देखा जाए तो। खाली मेरा एक पॉइंट है ये, मैंने कहा जब सितारा को बाबर ने बोला वीडियो में कि रमजान को नहीं रखना चाहिए था, उसने ये किया। आपने भी तो उस्मान को रखा हुआ है ना, वो भी सितारा के घर में जाके रुकता है, ये भी तो देखो ना, उस्मान भी तो कोई बाहर वाला बंदा नहीं, उसी का भाई है, उसी का चश्मो चिराग है। खाली ये मेरा पॉइंट है, ये क्रिटिसिज्म के उसमें नहीं बोल रही, खाली पॉइंट है। अगर देखा जाए एक ही जगह पे दोनों की सेम सिचुएशन है लेकिन अलग अलग थॉट्स क्यों, एक ही थॉट होना चाहिए ना। उस्मान को भी नहीं रखना चाहिए ना फिर आपको बाबर, वो भी तो इसी का भाई है। खैर छोड़े, वो इनकी मर्जी है यार, काम कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह सकती। अच्छा बैक टू वापस डीडी आ जाते हैं, तो डीडी तुम्हारी क्या वर्द रह गया। तो बाबर ने भी तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी कि जैसे डीडी हरकतें करता है, मतलब जो भी सारा उसने वीडियो में आकर बोला, उसकी बातों कहने का मतलब यही था कि तुम गंद तुम करते हो, भुगतना मुझे पड़ता है। तो सेम वही चीज़ जो थी वो उस्मान के लिए बोल रहा था कि रमज़ान ने गंद किया, भुगतेगा हलीमा और ये बाकी लोग। क्यों? तो इसका मतलब है कि तुम हो घटिया इंसान। डीडी की वजह से ये कंट्रोवर्सी ने पीक पकड़ी, डीडी यहाँ पर बैठ के रमज़ान को उकसा रहा है, मज़ीद उकसा रहा है। कल से ये चुप था, आज ये आया और इसने हंस हंस के ये रिएक्शन दे रहा है। उस पर पिंकी सिस्टर ने जाके नीचे वो उसको डांटा है ना, जो उसको कमेंट्स किए, 1 मिनट के अंदर इस बंदे ने उड़ा दिए वो कमेंट। कंटेंट ढूंढता है और फिर बैठ के वीडियो बनाता है, तो इसकी दुर्घट तो बनती है। तो लोटे के बारे में आकर बात कर रहा है कि लोटा वैसे रिएक्शन नहीं देता, लोटा वैसे रिएक्शन नहीं देता, लेकिन आज पता नहीं क्यों आ गया है। क्यों, तुझे क्यों आग लगी अगर वो आ गया है? तुम लोग आपस में ही एक दूसरे के मुखलिस नहीं हो, इसीलिए मुझे इन पे ट्रस्ट ही नहीं है भाई। तुम पहले अपने गिरबान में देख लो ना। कहता है कि रमजान जो है ना वो बहुत बड़े बड़े मसले खड़ा करने वाला है, बहुत बड़े बड़े। जितना बड़ा मसला तुमने क्रिएट कर दिया है ना इस वाईटी पे, मैं कहती हूँ किसी की जरूरत ही नहीं थी इस चीज के ऊपर बात करने की, जो तुमने जरूरत रमजान को दिया। तुम्हारी शय से वो आया है, समझ आई है। और तुम तो रमजान के साथ खराब भी नहीं करना चाहते, तुम तो बड़े तरीके से आके बात कर रहे हो जैसे कि वो तुम्हारा मतलब मर्जी से चल रहा हो, ऐसे मतलब रमजान रमजान करे जा रहे हो। भाड़ में जाए रमजान। जिस तरह हम आकर खुले में उसकी बैंड बजा रहे हैं, तुम क्यों नहीं बजा रहे उसकी बैंड? तुम क्यों उसका व्लॉग रिपीट करके सुना रहे हो? कॉपी कैट। अपने गरेबान में देखो, इसको किसी ने शटअप कॉल नहीं दी, ना साजिद ने दी ना सितारा ने दी। साजिद साहब आपको इसको भी शटअप कॉल देनी चाहिए, ये गंद का पोटला ये लेकर आया है। और इसने बोला मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो ऐसे ही आकर बोला। कल भी इसने वीडियो में बोला कि रमजान वाली बात मैंने आकर बोली, लेकिन मैंने तो ऐसे ही बोला, वल्लाह अल्लाह को पता है, वल्लाह अल्लाह को पता है, ऐसे करके इसने बात करी। कितने बड़े झूठे हो, तुम्हें रुबीना ने नहीं बताया था कि रमजान वहां से चला गया है? क्यों आकर झूठ बोल रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? मेरी वीडियो में पूरी बात मैंने रखी है, पूरी बात लोगों को सच बताया है कि तुम्हारी माँ ने आकर तुम्हें बताया, तुम्हें कंटेंट मिला, बट तुमने आकर वाईटी पे ये न्यूज आकर ब्रेक की। तुम्हें ये भी नहीं समझ आया कि इस चीज से सितारा ट्रोल होगी। तुमने जानकर ये न्यूज बाहर निकाली ताकि सितारा को गालियां पड़े, सितारा के अपने लोग उसके खिलाफ हो, तुमने जानकर निकालिया। वरना साजिद और सितारा तरीके से आकर वीडियो में खुद ही बताते, साजिद आकर बता देता या सितारा आकर बता देती कि हमारे घर का रूल ब्रेक किया है, हमने रमजान को अल्लाह हाफिज कर दिया है। इसने उनको मौका ही नहीं दिया और इसने आकर जो है वो न्यूज इतने गंदे तरीके से ब्रेक करी कि अगले दिन रमजान मुंह उठाकर आ गया सितारा लोगों पे अपना गंद उछालने के लिए। तो मौका किसने दिया? डीडी ने दिया ना। ये आया,
ये आया जबकि वो किराया भी दिया, टिकट भी कराई, उनको छोड़ के भी गया बाइकिया की तरफ। तुम्हें किसने इजाजत दी है कि तुम आके सितारा और साजिद के ऊपर बैठ के इनकी घर की खबरें लीक करो? इतनी सारी बातें हमें भी पता होती है, हम तो वो लीक तो नहीं करते, हालांकि हम तो इनके घर के लोग भी नहीं है, फिर भी हम लीक नहीं करते। लेकिन हमें एहसास है कि इस चीज़ से सितारा ट्रोल होगी या इस चीज़ से इनके इनके व्यूज़ डाउन होंगे या कंट्रोवर्सी छिड़ जाएगी, तो हम उस चीज़ पे बात ही नहीं करते, हम उस चीज़ पे ख़त्म कर देते कि छोड़ो, अगर बाहर आनी होगी तो खुद ही आ जाएगी, सितारा खुद बता देगी। लेकिन तुमने क्या किया? तुम सबसे बड़े दुश्मन हो सितारा के। अपने गिरबान में देखो, अपनी उस सनिया छमिया को जाके संभालो, अपनी उस फातिमा को संभालो। समझ जाइए, तुम्हारे घर में कंटेंट पैदा हुआ है, मतलब तुम्हारा बेटा पैदा हुआ है, उसको कैश करवाओ। तुम यहां पर बैठ के लोगों के व्लॉग रिपीट करो, चौधरी लगे हुए हो क्या कहीं के, जो आके बातें कर रहे हो? भाई किसी के भी सगे नहीं हो तुम, सारा गंद इस आदमी का बनाया हुआ है, इस डीडी का। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। डीडी ने अपनी वीडियो में, आज वाली वीडियो में, इसने पता है क्या बोला? कहता है कि अगर एक इंसान आपके घर पे काम कर रहा होता है तो आपकी एक एक एक्टिविटी उसको पता हो रही होती है, यानी वो कुछ भी आकर बोलेगा आपके घर का, यानी सारी बातें वो सोशल मीडिया पे लाके रखेगा, यानी तुम जबान दे रहे हो उनके मुंह में, तुम उनको अलर्ट कर रहे हो अपनी वीडियो में। अब आप मुझे बता दीजिए, ये आदमी कैसे सितारा का सगा हो सकता है, साजिद का कैसे सगा हो सकता है? जो साजिद उसको 100% बोल के गया था, मुझे ये बता दो आप लोग, क्या इस आदमी को कोई शटअप कॉल नहीं मिलेगी? क्या इस आदमी को कोई कुछ नहीं बोलेगा कि हमारे घर की बात तू बाहर क्यों लीक करके आया? मैं यहाँ पे सितारा को कुछ नहीं बोलूंगी, मैं यहाँ पे माजी को बोलूंगी कि माजी, आप इस आदमी को रोक नहीं सकती। आप वीडियो में आकर, सितारा की वीडियो में, इस आदमी को शटअप कॉल नहीं दे सकती। आप बोल नहीं सकती कि डीडी तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने क्यों आकर वीडियो बनाई मेरी बेटी के लिए, तुमने क्यों आकर वीडियो बनाई रमजान के लिए? मेरी बेटी खुद आकर बताती, साजिद खुद आकर बताता। अब आपका ये जो नवासा है, ये बैठा हुआ है, ये उनके मुंह में और बातें डाल रहा है, उनके दिमाग दे रहा है, उनको अलर्ट कर रहा है कि ये भी आकर बोलो, ये भी आकर करो। इस तरह की वीडियो इसने भी बनाई है। डीडी काम से और काम खराब किए जा रहा है। शैतान है तू, बहुत बड़ा मुनाफिक। हम तो जो भी है, मैं तो जो भी हूं मुंह पे बोल के चली जाती हूं, तू बड़ा मुनाफिक है। ये ऐसा इंसान है ना, मेरा दिल कर रहा है ना कि मैं लाइव लगाऊं और इन सब की बजा दूं। डीडी, लोटा, रमजू, हलीमा, उस्मान, इन सब की मैं बजा दूं। मेरा वो दिल कर रहा है, इन 5 बंदों की मैं बजा दूं लाइव लगाकर। सच बता रही हूँ। पर मैं, यार आप लोग दुआ करो आज मैं जल्दी फ्री हो जाऊं। मेरा बड़ा दिल कर रहा है लाइव लगाने को, इनकी बजाने, खास तौर पे इनकी बजाने को। क्या बोलते हैं पब्लिक, लाइव होनी चाहिए या नहीं? इन 5 बंदों पे, डीडी, हलीमा, रमजान, उस्मान और कौन था, लोटा, इन पे। लोटे को मैं इसलिए लोटा बोल रही हूँ क्योंकि उसने भी बड़े बड़े कांड किए हैं पिछले दिनों ही, इसीलिए मेरे लिए वो मेरी भेड़ सितारा, मेरी भेड़ सितारा, हमारी भेड़ के साथ आर्मी है उसकी, बहुत बड़ा जलूस है उसके साथ, कोई नहीं छोड़ेगा उसको। गुस्सा होते हैं लोग उससे, छोड़ता वोड़ता कोई नहीं है उसको, प्यार करते हैं सब दिल से इसके साथ जुड़े हुए। तुम्हारी भेड़ को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। भेड़ भेड़ आ गया मुँह उठा के। मुझे नीचे बताइएगा कि लाइव करनी चाहिए इन 5 लोगों के ऊपर या नहीं, इनकी धुरघट होनी चाहिए या नहीं। बड़ा अंदर से आवाज़ें आ रही हैं मेरी, वर्ता लाइव लगा, बजा डाल इनकी, वो वाला हिसाब चल रहा है मेरा। इतनी वो इन्होंने बेगैरती शुरू की हुई इन 4-5 लोगों ने, सच बता रही हूँ। क्या बोलते हो आप लोग? और डीडी सबसे बड़ा मुनाफिक इंसान है, इसको शटअप कॉल कोई नहीं देता। ये बेगैरत है भाई, मैं मुंह पे कह रही हूँ, मैं नहीं डरती तेरे से। बैठ जा, रिएक्शन बना मेरे ऊपर, तेरी वो धुरघट करूंगी ना इस बार तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं क्या खा लिया मैंने इन 3 दिनों में सबकी बजा रही हूँ मैं दिमाग खराब करके रखा ये डीडी सबसे बड़ा मुनाफिक है, इसको 2 शटअप कॉल ये लेकर आया सितारा के घर की बात, इसकी गर्दन पकड़ के इसके मुंह पे 2 चंटे लगाओ। चले जी, मैं वीडियो एंड कर रही हूँ, मैंने तीसरी वीडियो बना दी है और अब मैं हो रही हूँ बिजी, मैं जा रही हूँ, मैंने अभी तैयार होना है, नमाज पढ़नी है और जाना है मुझे घर से बाहर। अभी मुझे जाना है, मुझे 4-5 घंटे के लिए, फिर इंशाल्लाह मैं आती हूँ, फिर देखते हैं, टाइम निकालते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।